ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति तानि च यत्रैव सममयान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयम् द्रष्टा दर्शनदेशभो कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ते श्रीकरा यस्मात् आनंद संबरे वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितम् येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ भगवान की जय। हरि ओम। हम देख रहे थे योग वशिष्ठ का निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध 28वां अध्याय और उसके अंदर वशिष्ठ जी राम जी का संवाद। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम जी, रागादि दोषों से आक्रांत हुई बुद्धि के द्वारा जैसा जो कुछ किया जाता है वह सब कुछ मूढ़ों के लिए तत्काल ही विपरीत रूप हो जाता है, दुख रूप हो जाता है। मूढ़ लोग, मूढ़ मतलब मूर्ख है। वो राग द्वेष से आक्रांत बुद्धि से कुछ कर बैठते हैं, वो सही नहीं होता है, विपरीत रूप को धारण कर लेता है। तत्काल उसमें लड़ाई झगड़ा सब हो जाता है। और ज्ञानी लोग इसके पहले हम विचार किए हैं, राग द्वेष से रहित हो करके सुस्थिर मन से विचार पूर्वक जो कर्म करते हैं उसमें कभी विपरीत फल नहीं मिलता है, हमेशा आनंद ही आनंद मिलता है। भद्र, जिसी प्रकार दग्ध हुई वनस्थलियों में हिरण अपना स्थान नहीं बनाते हैं, उसी प्रकार देश दोष रूपी उर्मियों से आक्रांत चित्तवृत्तियों में उत्तम गुण अपना स्थान नहीं बनाते हैं। उदाहरण बड़ा सुंदर दिए। जंगल में आग लग गया, जंगल खत्म हो चुका है, उससे में जैसे हिरण अपना उधर तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, रहने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा, इसीलिए हिरण अपना स्थान नहीं बनाता है, उधर नहीं रहता है।
वैसे ही सुबुद्धि, जो उत्तम गुण वाला चित्तवृत्ति सुमति, वो कभी राग द्वेष वाले मन के अंदर स्थान नहीं बनाता है। मतलब राग द्वेष एक किस्म का अग्नि है। राग द्वेष अग्नि है, ये मन को जला डालता है। और उस जगह पर सुमति कैसे रहेगा? रहेगी? रहेगा नहीं। रहेगी कैसे? सबके अंदर सुमति और कुमति, ये दोनों तो सबके अंदर है। मन है तो ये दोनों रहेगा। और ये दोनों के अंदर कहे हमारे बड़े विचारवान हमारे तुलसीदास जी बोले, सुमति कुमति सब कई पूरब सही, निगमागम वेद सब कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। कुमति सारे विपत्तियों को निमंत्रण देती है और सुमति सारे संपत्ति को अपनाती है। कुमति किसको कहेंगे? आसानी है, लेकिन बड़ा कठिन है। बड़े बड़े विचारवान लोग भी इसमें धोखा खा जाते हैं, क्योंकि मन में राग द्वेष तो है ही। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तो मन हमेशा बोलता रहता है। बहुत जो विचारवान हर वक्त विचार करते हैं, एक पल भी विचार से रहित नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए ये संभव है। सुमति को हमेशा मन में रखना। हे प्रिय श्री राम जी, जैसे पुरुष के चित्त रूपी बीज में राग और द्वेष रूपी दो सर्प तिरोहित नहीं हो जाते हैं, उस पुरुष को पूर्वोक्त कल्प वृक्ष से भी क्या दुख रूप फल प्राप्त नहीं होते? यानी ऐसे पुरुष को उस कल्प वृक्ष से भी दुख प्राप्त होती है, ये भाव है। कल्प वृक्ष हमेशा तुम्हारे मन का जो इच्छा है उसी के अनुसार फल देगा। तो अगर सुमति बैठा है तुम्हारे मन में तो अच्छा फल को ग्रहण करेगा, और अगर कुमति बैठा है तो बुरे फल मिलेंगे। कल्प वृक्ष तो जो मांगोगे सो देगा। वो एक्शन एंड रिएक्शन, जस्ट कॉज एंड इफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो हे श्री राम जी, चित्त रूपी बीज में उदाहरण दिए। चित्त रूपी जो एक गर्त है, बीज, बीज को और क्या कहेंगे? होल। होल तो अंग्रेजी हुआ। गर्त में है क्या? हाँ, छिद्र में द्वेष रूपी दो राग, द्वेष रूपी दो सांप रहना अगर चाहते हैं तो पुरुष को
कल्प वृक्ष के पास जा करके भी बुरा ही फल मिलेगा। चाहेगा तो क्या चाहेगा, इसके ऊपर कहानियां भी है। राक्षस लोग जो तपस्या करते थे तो उसका बुरा ही फल तो मिलता था। बुरा फल मिलेगा। क्योंकि तपस्या कामना ही होती थी, वो हर चीज, उनका सोच उनकी कामना वैसी रहती तो वही फल रहा था। हर चीज तीन त्रिगुणात्मिका होता है, तो सत्व रजस तमस तो होंगे। तामसिक लोग बुरे फल में पाएंगे, राजसिक लोग उसी का अनुसार फल प्राप्त करेंगे, और सात्विक लोग अच्छे फल पाएंगे। एक कोई व्यक्ति था, वो उसका कोई दुश्मन था, हमेशा द्वेष करेगा, तो बहुत तपस्या किया। तपस्या करके जब भगवान खुश हो करके वर देने के लिए सामने आए, पूछते हैं क्या चाहिए तुमको, मैं उसका कर दिया। मेरे एक हाथ कट जावे, उसका दो हाथ कट गया। पड़ोसी का कुमति होने से ऐसे ही फल मिलेगा। हे श्री रामचंद्र जी, जो पुरुष शास्त्रों में निष्णात, चतुर, कर्म निरत एवं प्राज्ञ होकर भी राग देश आदि से परिपूर्ण हैं, वे निश्चय ही अरण्य में प्रसिद्ध श्रृगाल हैं, धिक्कार है। सारे कुछ सद्गुण है तुम्हारे अंदर, लेकिन राग द्वेष अगर बैठ गया, इतना खतरनाक है, अपना एक आंख फोड़ बैठेगा। पड़ोसी का दो आंख जाने के लिए। तो ये वो सियाल के माफी है जो जंगल में रहता है, सड़ा पचा मांस ही खाने वाला है, और क्या करेगा। जंगल में बड़े सुंदर सुंदर कंदमूल और बड़े रसीला फल सब मिलता है, उसको सियाल थोड़ी खाएगा, और सड़ा हुआ मांस ही खाएगा। इसीलिए राग द्वेष रहित मन चाहिए साधक को। समूल राग द्वेष का क्रम बतलाते हैं। ये राग द्वेष आते हैं कहाँ, उसको हम अपने मन से निकालने के लिए उसका जड़ तो देखना पड़ेगा, उसका कारण कहाँ है, उसको खूब अच्छी तरह विचार करना चाहिए। इसका क्या प्रेरणा देने वाला कौन मूल कारण है। मेरा घन दूसरे ने हड़प लिया, मेरे धन दूसरे ने हड़प लिया, दूसरे से अवश्य लेने योग्य धन मैंने प्रमाद से छोड़ दिया। इस प्रकार प्राप्त एवं विनष्ट धन आदि विषयों में अभिनिवेश से उनके ग्रहण के लिए बद्ध बंधन आदि दंड देने की इच्छा रूप राग द्वेष के क्रम क्या है, यानी तुच्छ है। इसका राग द्वेष जो पैदा होते हैं, उसका जड़ जो है, मूल कारण
दूसरे को कुछ दंड दूं क्योंकि वो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है, और दूसरे का बदला लूं मैं, ये सब राग द्वेष का फल है। ये अति घृणा करने योग्य अति तुच्छ गुण है, इसको मन से निकालना चाहिए। राग द्वेष के क्रम तुच्छ क्यों है? धन भी ऐसे ही पैदा हुआ, बच्चे के साथ कोई तो ये जो है, और बंधु मित्र जो है, ये सब हम व्यवहारिक जिंदगी में प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करते हैं तो वो थोड़े समय के बाद फिर दूर हो जाते हैं। तो ये राग द्वेष से ही प्राप्त होते हैं, और इसमें हम क्या करें? इसको इसमें इसके प्रति विरक्ति करें, आचरण करें, मतलब वैराग्य युक्त मन से इसको देखें या नहीं, क्या करना है इसमें? ये तो आने वाले और जाने वाले हैं, क्षणस्थायी हैं, इसीलिए ना राग करना है ना द्वेष करना है, इसलिए ये अति तुच्छ है। राग से मित्र और द्वेष से शत्रु बनेंगे। राग से धन मिलेगा, द्वेष तो धन के प्रति कौन करता है? हाँ, कोई करेंगे विचार बात। तो ये सब धन मित्र बंधु ये सब व्यवहार से राग द्वेष से ही मिलते हैं और दूर हो जाते हैं। इसके ऊपर राग विरक्ति क्या करना और इसके ऊपर विचार क्या करना, ये तो अति तुच्छ इसीलिए है, क्षण स्थायी होने के कारण तुच्छ है। जिसमें संसार की परिपूर्ण रूपता प्रिय विषयों के अस्तित्व और अप्रिय विषयों के अभाव से ही बनी है, ऐसे समस्त संसार की रचना रूप यह परमेश्वर संबंधिनी माया आसक्त पुरुषों को ही भली प्रकार से अनर्थ गर्तों में ढकेल देती है। राग द्वेष का कारण क्या बताया? माया है। ये माया कैसे है? माया मतलब अज्ञान, और अज्ञान मतलब ये संसार में, सारे संसार में जो कुछ धन या संबंधी है हमारे, वो सब क्षणस्थायी है, संसार है, बदल जाता है, परिवर्तनशील है। इसीलिए ये सारा माया का प्रकृति का खेल है। ऐसा जान करके उसमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, न राग रखना है न द्वेष रखना है। हे राघव, न धन न जन और न मन ही वास्तव में सत्य स्वरूप है। ये सत्य स्वरूप नहीं है। क्यों कहा?
मतलब परिवर्तनशील है। धन मन और जन, धन मन जन, ये सारा संसार में इसी से ही तो काम चलता है। संसार इसी को इस्तेमाल करके सबको बांध देता है। संसार मतलब माया, माया मतलब परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशील हुआ तो थोड़ा झलक मिल जाता है सुख का, और उसके पीछे हम पागल हो जाते हैं, और उसको पकड़ते ही वो बदल जाता है। जैसे बच्चे तितली पकड़ते हैं, तितली पकड़े हो कभी? बचपन में वो कुचाई का 2 पत्ता लेकर के, बड़ा बड़ा पत्ता होता है ना, उसको लेकर के धीरे धीरे जाएंगे बच्चे। तितली बड़े खूबसूरत होते हैं, रंग रंगीले, फूलों के ऊपर बैठे हुए रहते हैं, तो उसको पकड़ेंगे। पकड़ने के लिए उसके साथ खेलेंगे। जब पकड़ने के लिए जाते हैं, और जैसे उसको पकड़ने के लिए गए, बच्चे तो बच्चे ठहरे और तितली उड़ जाता है। ऐसे ही संसार के सुख दुख, दुख भी चले जाता है और सुख भी चले जाता है। इसमें क्या करना है, इसमें क्या आसक्ति रखना है या आसक्ति को त्यागना है, इसके ऊपर क्या विचार करें। उसका कारण बताया, और वो तुच्छ क्यों है इसलिए बताई, वो भी बताया। हे राघव, ना धन ना जन ना मन ही वास्तव में सत्य स्वरूप है, किंतु आगे कही जाने वाली युक्ति से मिथ्या रूप है, ऐसे निश्चित हुआ। सब यह प्रपंच मिथ्या ही दिखाई पड़ता है। आगे जैसे हम बोलने जा रहे हैं, उससे तुम विचार कर लो कि ये सारे मिथ्या ही है। मिथ्या किसको कहेंगे? जो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, असत्य, उसके ऊपर हम आस्था नहीं रख सकते। मिथ्या के ऊपर आस्था नहीं रख सकते, जो बदल जाता है। उसी युक्ति को बतलाते हैं। आदि और अंत में, यानी पूर्व और उत्तर काल में सभी पदार्थ असत है, और बीच में भी उत्तरोत्तर भाव विकारों से ग्रस्त एवं दुखप्रद हैं। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष दूसरे के कल्पित आकाश वृक्ष के सदृश इस संसार में कहाँ प्रेम करेगा। जो विचारवान पुरुष है, अपना आकाश में नहीं, दूसरे के किसी का बना हुआ आकाश में पेड़ के साथ क्या नाता जोड़ेगा। आकाश में खिला हुआ सुंदर एक बगीचा किसने बनाया आकाश में, उससे अब जाएंगे क्या फूल तोड़ने के लिए? आकाश में कैसे बनेगा? मन ही मन बनाता है, देखता है, खुश होता है, मनोराज्य करता है, तो उससे कैसे आप फूल तोड़ सकते हैं? बड़ा सुंदर फल बगीचा बनाया, आम सब लटके हुए, पके हुए, और सेब के पेड़ सब पतझड़ हो गया, और पूरा पेड़ जैसे दिखा रहे थे ना आप, पूरा पेड़ सेब से भर रखा है, लेकिन मन ही मन आकाश के अंदर, उसको तोड़ करके खाओगे क्या? कैसे, कहाँ से मिलेगा वो? इसके ऊपर आगे कहानी भी है, बड़ा सुंदर कहानी। एक कोई राजा था, उसका रानी नहीं था, रानी नहीं थी। एक कोई राजा था, उसकी न थी रानी, और उसका 3 लड़के थे।
तो शादी ही नहीं किया था, 3 लड़के हुए, एक का सिर नहीं तो, एक का पैर नहीं तो, एक का पेट नहीं था। और जिसका सिर नहीं था वो बैठ करके हमेशा बहुत सोच रहा था, और जिसका पेट नहीं था वो दिन रात लगा हुआ था भोजन करने में, और जिसका पैर नहीं था वो 1 मिनट भी, 1 मुहूर्त भी कभी बैठा नहीं, भागता रहता था। वो तीनों समय के अनुसार जवान हो गए। तो राजा को बड़ा चिंता हुआ, किसको मैं राजगद्दी दूं। तो वो एक परीक्षा दिया सबको, तुम लोग जाओ तीनों अपने चतुरंगिणी सेना को लेकर के, तीनों जाओ और सारे संसार में जितने तीर्थ स्थान है उसका पर्यटन करो, और जो पहले तीर्थों का पर्यटन करके आ जाएगा उसको मैं राजगद्दी दूंगा। तीनों चल पड़े। चतुरंगी सेना जिसमें हाथी नहीं थे, घोड़े नहीं थे, रथ नहीं थे और पदाती नहीं थे, ले करके निकल पड़े। और एक बुढ़ी माँ बता रही है कहानी बच्चे को। बच्चे नाराज अबोध होता है, समझते नहीं। बुढ़ी माँ मेरे को एक कहानी बोलना, नहीं तो मेरे को नींद नहीं आती। तो बुढ़ी माँ कहा हाँ बेटा, तू हाँ हाँ करना, समझ जाओगे, सच मानोगे तो हाँ हाँ करना। जब हाँ हाँ बंद कर दोगे मैं सोचूंगा तू सो गया करके मैं कहानी बंद कर दूंगी। तो बच्चा सुनते रहा, हाँ हाँ करते रहा, हाँ हाँ जरूर होगा। हो गए तीर्थ करने के लिए चल पड़े। एक जाते जाते सारे तीर्थ करके ऐसे ऐसे तीर्थों में गए जहाँ कोई मनुष्य नहीं मिले, और जहाँ कोई शुद्ध जल नहीं मिला, जहाँ कोई मंदिर मठ इत्यादि नहीं मिले, ऐसे ऐसे तीर्थों में वह घूमे फिरे। आखिर जाकर के एक जंगल में पहुंचे। वो जंगल कहाँ था? आकाश के अंदर, आकाश में बना हुआ सुंदर जंगल, और वो जंगल में कोई पेड़ लता नहीं था। वो घूमते घूमते जाकर के पहुंचे, बहुत थक गए थे। एक नदी के किनारे पहुंचे, जिस नदी का कोई तल ही नहीं था, जिसके ऊपर जल प्रवाह होता है, और उस नदी में पानी भी नहीं था। तो कोई धार नहीं था और कोई जल नहीं था। सब देखे बड़ा सुंदर रमणीक ये जंगल है, और इतना सुंदर जल कल कल बह रहा है, तो यहीं क्यों नहीं आराम करते हैं? अभी बहुत भूख लग रखा है, चलो यहीं आराम करते हैं। आराम करेंगे तो सब तंबू डाल दिए, छावनी डाल दिए, सब लोग उधर आराम किए। भूख लग रखा है, चलो भोजन बनाएंगे। भोजन बनाएंगे तो जिसका पैर नहीं था उसको भेज दिए, तुम बर्तन ले आओ जा करके शहरों से। नजदीक एक बड़ा शहर था जिसमें कोई दुकान बाजार नहीं थे, और कोई आदमी नहीं बैठते थे। वहां जा करके वो घूम फिर करके राशन पानी और बड़े बड़े बर्तन लेकर के आए, जिस बर्तनों का तौल ही नहीं था। अच्छा, बड़े बड़े हंडे और कढ़ाई सब लाए। जो जिसका पैर नहीं था वही गया था, और उसको ला करके जिसका सिर नहीं था वही भोजन बनाया, और जिसका पेट नहीं था वो सारे पक जाने के बाद अकेला बहुत दिन का भूखा था, अकेला सब खा लिया।
और सब भूखे, उधर आधे लोग तो मर गए। और इसी प्रकार वो सारे दुनिया के जितने सब तीर्थ स्थान था उसको घूम घूम करके जब आया तो अब राजा किसको राजगद्दी देगा, तब तक बच्चा सो गया था। ऐसी कहानियां है। तो इसका बच्चा हाँ हाँ करता रहा। बच्चे को क्या है, कुछ सुनना है। राजा रानी की कहानी, रानी हो चाहे ना हो, रानी तो है ना। 3 बच्चे तो हैं। 3 बच्चे तो हैं। तो ऐसा अगर कोई अज्ञानी जीव इस संसार में विश्वास करेगा, ऐसे ही विश्वास करेगा। संसार कहाँ किससे बना, मन ही मन तो बनाया। कौन बनाया? वो मानसिक पुरुष जिसका नाम हम ब्रह्मा दिए हैं। ब्रह्मा एक मन का नाम है, वैश्विक मन का नाम ही ब्रह्मा है। और वो सब यथा पूर्वम अकल्पयत, पहले जैसे दुनिया बना हुआ था ऐसे ही कल्पना किया, और उसको हम सच मान के चल रहे हैं। हमसे बढ़ करके कोई बेवकूफ पैदा हुआ होगा? और मैं शरीर हूं करके हम मान करके चल रहे हैं। शरीर को अगर विश्लेषण करें तो शरीर करके कोई चीज नहीं मिलता है। ऐसे ही हम इसी दुनिया में रह रहे हैं और हमारे बराबर कोई नहीं। मेरे बराबर जानकारी ज्ञानी और मेरे बराबर धनी कोई नहीं दुनिया में। तुम क्या जानते हो? मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, 50 सर्टिफिकेट मेरे पास है, क्या समझते हो? मेरे बराबर तुम क्या बात करोगे? ऐसे ही हमारी स्थिति है। अपने को समझ लो तुम कहाँ खड़े हो, कौन सी खेती की मूली। ऐसे ही सारा दुनिया है। जो ज्ञानी है, जो समझदार है, विचारवान है, वो इस दुनिया के किसी चीज के ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। ये संसार, सारे दृश्य जगत संसार में, आकाश में तो टिका हुआ ना। ये धरती कोई आकाश से अलग है क्या? तो मैं अगर कहूंगा आकाश में एक धरती लटका हुआ था और उसमें ऐसा ऐसा सब हुआ, आप विश्वास कर लेंगे ना? कर लेंगे। जब कर लेंगे तो इसको विश्वास कर रहे हैं। ये तो आकाश में लटका हुआ धरती है। कैसे मान लिए भाई ये धरती सही है करके? सूरज के चारों तरफ धरती घूमती है या धरती के चारों तरफ सूरज घूमती है? इसके ऊपर लड़ाई करते रहो। करते रहो लड़ाई। सूरज के चारों तरफ धरती घूमती है। कितनी कहानियां हम पढ़े। और सप्ताश्व रथ में एक पहिया वाला 7 घोड़े वाले रथ में सूरज भगवान घूमते रहते हैं। तो सुने सूरज का 7वां घोड़ा। हाँ, 7 घोड़े हैं, एक रथ में एक पहिया है, उससे घूमते हैं। वो एक पहिया कौन है? एक होने से समझ जाओ जो होगा। 7 घोड़े, रंग रंगीले 7 रंग होते हैं। सूरज का जो किरण है इसमें 7 रंग रहते हैं। हाँ जी, इसीलिए सफेद दिखता है। रंग रंगीला घोड़े आकाश में दौड़ते हैं। यही तो सुने हो। जब इसको तुम सच मान लिए तो आकाश में बड़ा सुंदर बगीचा मैं बनाया हूँ
और उसमें सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, मीठे फल, उसको खा करके पेट भरो। मेरे को हंसी क्यों उड़ाते हो? आदि और अंत में यानी पूर्व और उत्तर काल में सभी पदार्थ असत हैं। ये संसार पहले नहीं था, ना आगे रहेगा, बीच में दिखता है ना? ये तो सुने हो सब। ये पहले सृष्टि हुआ, पहले नहीं था, तभी तो सृष्टि होगी। जब सृष्टि हुआ करके मैं कहा और मान लिए तुम, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले नहीं था ना, तभी तो पैदा हुआ। और ये आगे नहीं रहेगा ना। संसार में जो कुछ देखते हो सारे पदार्थ नाशवान है, आगे नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा। पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, बीच में कहां जा गया? मान करके सब चल रहे हैं हम। और मैं, ये शरीर रूपी मैं पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। ये शरीर रहेगा क्या? इसको तो मैं करके हम जिंदगी बिता दी है। क्या मान रहे हो? तुम्हारे बराबर कोई पंडित दुनिया में पैदा हुआ होगा? बताओ। अरे आदि में नहीं था, अंत में नहीं होगा, यानी पूर्व और उत्तर काल में सभी पदार्थ असत हैं, और बीच में भी उत्तरोत्तर भाव विकारों में ग्रस्त होते हैं और दुखप्रद हैं। बीच में भी क्या दिखता है? कोई चीज बीच में दिख रहा है क्या तुमको, जो देखते ही बदल जाता है? क्या देख रहे हो? और तर्क करते हैं जो दिखाई दे रहा है दुनिया, मेरे को दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, इसको मैं मना कैसे कर दूं? दिखाई दे रहा है भाई। अरे अंधे क्या देख रहे हो? कुछ दिखता है तुमको? बताओ। हाँ, तो मैं देखता हूँ, पेड़ देखता हूँ, पेड़ देखता हूँ, चिड़िया उड़ता हुआ देखता हूँ, नदी दिखता हूँ, गंगा जी बह रहा है, और मकान देखता हूँ। ये मकान है? ये मकान कैसे बनाया? क्या चीज है मकान? किसको कहते हो? दिखा दो मेरे को मकान कहीं। हाथ लगाओ तो मकान में, लगा दो हाथ। कहाँ लगाओगे हाथ? दीवार में लगाओगे? मकान कोई है कहीं? दीवार में लगा करके हाथ कहते हो ये मकान है? फिर दीवार क्यों बोलते हो? क्लासिक चीजें स्वामी जी, जिंदगी भर रहेंगी। तेरी रथ परंपरा भूल ही नहीं सकते। अरे इसको मानते नहीं, जानते हैं मानते नहीं, दिल है कि मानता नहीं। क्या करें? पेड़ दिखाई दे रहा है, मुझे तो पेड़ दिखाई दे रहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। पेड़ कहीं दिखा दो तो मेरे को। पेड़ को टच करते हो तो लकड़ी को छूते हो तुम, पत्ते को छूते हो। वो पेड़ है या पत्ता है? पेड़ है या शाखा है? पेड़ करके कोई चीज है? दिख रहा है? क्या दिख रहा है तुमको? यही तो मैजिक है। देखते ही सब गायब हो जाता है। अरे इसको हम सच मान करके चलते हैं। हमारे बराबर आंख वाला कौन पैदा हुआ होगा? है? अगर विचार किया जाए, इतना दुख लगता है, अपने को गला घोट देने के लिए दिल करता है। बेकार पैदा हुआ मैं, है? ना आंख है मेरा, ना मेरा कोई कान है जो सुनता हूं और नहीं सुनता हूं, जो देखता हूं और नहीं दिखता है, जो सूंघता हूं और नहीं सूंघता हूं, जिसको स्पर्श करता हूं और स्पर्श नहीं होता। और मैं करके जिंदगी बीत गया। धिक्कार ऐसा जिंदगी के लिए।
इसी से प्यार कर लिया तुम, प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, डरते नहीं इसलिए तो मरते हो। हे भगवान बचाओ, ये तुम्हारे जो जादू, इससे बचा लो हमको। हे प्रिय श्री राम जी, मैं कहूंगा, वशिष्ठ जी तो बोल रहे हैं लेकिन मैं बोलूंगा। हे प्रिय राम जी, हे भगवान, आप भगवान कहलाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आंख तो खोलो, आंख बंद करके देखते हो। हे भगवान अंधा मत बनो, आंख को खोलो। हे प्रिय श्री राम जी, किसी एक ने तो आकाश में स्त्री की कल्पना की और दूरवर्ती दूसरा उससे भोगे, यह कभी बन सकता है क्या। ठीक उसी प्रकार यह संसार रचना है, यानी इस संसार की कोई एक तो कल्पना करता है और दूसरा उपयोग करने की चेष्टा करता है। इसलिए आप ऐसे असंगत भ्रम में मत पड़िए। राम जी आंख खोलो, एक मजाक सुनो। ये कहानी हमेशा हमारे ओशो बोलते रहते हैं। ओशो का मनगढ़ंत कहानी बढ़िया बढ़िया बोलते हैं। उनका मन का जो दोस्त है नसीरुद्दीन, मुल्ला नसीरुद्दीन, उसी के बारे में बोला। मुल्ला नसीरुद्दीन उनका मनगढ़ंत दोस्त। अच्छा, एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने क्या किया, किसी छोटा सा एक शहर का एक 5 मंजिला बिल्डिंग के पांचवा मंजिला में अपना मकान ले लिया, उधर रह रहा था। क्यों कि सबसे ऊपर बढ़िया ठंडा लगता है हवा और बड़ा दृश्य दिखता है चारों तरफ, और उसका कमरा ऐसा था दूर दूर तक सब दिखता था, कांच के सब खिड़कियां। वो क्या करता था, हमेशा खिड़की के पास बैठ करके देखा करता था, चारों तरफ देखता था। एक दिन हर रोज उसको गुस्सा आता था, ये लड़कियां बहुत परेशान करती हैं मेरे को। लड़कियां, वो कौन लड़कियां थे, वो देखता है कैसे, दूर दूर तक देखना है ना, दूरबीन रखा था, एक दूरबीन रख करके 50 किलोमीटर दूर दिखता है साफ, वो दूरबीन रख करके दिखता रहता, देखता रहता था। बहुत दूर, कुछ 20 किलोमीटर दूर, उस मकान से 20-25 किलोमीटर दूर एक बढ़िया सुंदर नदी है। उस नदी के उस तरफ एक गांव है। वो गांव के लड़कियां दोपहर को आकर के उस नदी में नहाते हैं। और नहाते कैसे, बड़ा उटपटांग कपड़ा खोल के नंगे नहाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना जैसे बच्चे होते हैं, बहुत उपद्रव करते हैं। और नसीरुद्दीन उसको देखता रहता है, बड़ा बिगड़ जाता है। थोड़ा देर के बाद, ये क्या, ये लड़कियां रोजाना आकर के ऐसा परेशानी करते हैं। अरे मेरे को दूर दूर पहाड़ और खूबसूरत सब जंगल देखना है, ये आकर के मेरे सामने दिल हट, भाई आंख हटता नहीं। वो जा करके कंप्लेन कर दिया, FIR भर दिया। कहाँ, पुलिस स्टेशन में। वो लड़कियों के नाम से 25 किलोमीटर वो लड़कियां मेरे को बहुत परेशान करते हैं। तो पुलिस ऑफिसर पूछा, कौन लड़कियां? तो 25 किलोमीटर दूर वो नदी के पार जो रहते हैं गांव में। अच्छा, कैसे परेशानी की है? रोजाना आकर के दोपहर को 11-12 बजे आकर के
सब नंगे नहाते हैं और बहुत पानी छीटा लगाना, पानी में खेलते रहते हैं। बड़ा मेरा नजर हटता नहीं। तुम क्यों देखते हो? न मुझे तो दूरबीन से देखना पड़ता है। मेरा स्वतंत्रता, मैं देखूंगा। मेरे को देखने के लिए कौन मना कर देगा? मैं देखूंगा और दूरबीन लेकर के देखूंगा। खिड़की इसीलिए तो लिया 5 मंजिला में मकान, दूर दूर तक देखूंगा और दूरबीन लेकर के देखूंगा। और वो लड़कियां मेरे को परेशान कर रहे हैं। ये है FIR भरा। तो हम लोग ऐसे ही हैं। नसीरुद्दीन से कोई कम नहीं है। कम नहीं है। देखो कितना सुंदर फूलों का बगीचा है। ये फूलों का बगीचा है। तोड़ दो तो एक फूल मेरे को दे दो। फूल दिया या डंठल दिया है? फूल दिया या पंखुड़ियां दिया? फूल करके दिखा दो मेरे को, किसको तुम फूल दो। पकड़ोगे तो पंखुड़ियां पकड़ोगे और उसके अंदर जो केसर होगा उसको पकड़ोगे। वो कोई फूल होता तो उसको पंखुड़ी क्यों बोले? वो रंग को देख करके कह दिया तुम फूल। अरे पत्ते भी सूख जाते हैं तो रंग रंगीला हो जाता है, कोई पीला हो जाता है, कोई लाल हो जाता है, उसको क्यों नहीं फूल बोला? रंग लगा देने से अगर फूल हो गया तो फिर ये देखो कितना चित्र में लटका रखा दीवारों में, उसको फूल क्यों नहीं कहते? और रंग को अगर फूल कहा जाए, क्या हमारा दिमाग सोचता है और क्या उसको स्वीकार हो जाता है? सोचोगे तो पागल बन जाओगे। सोचोगे अगर सही दिल से। तुम कोई इंसान हो, धिक्कार इस मन को, धिक्कार इस दृश्य जगत को जिसको पकड़ के हम बैठे हैं। हे राम, इसमें फंसो मत। बोलने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको पकड़ के जन्म जन्म से आए हैं कि यही है। ऐसा आदत बन चुका है, आदत से मजबूर है। और मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। ये क्यों कहते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मतलब महात्मा गांधी एक्चुअली मुझे नहीं हमेशा समझ में आया क्यों बोलते हर आदमी का बातों को सुनते थे और उसके ऊपर विचार करते थे, इसीलिए कि किसी को दुख नहीं देना। अहिंसा परमो धर्म है। ऐसा परम धर्म के पकड़ के हाँ। वो सब यही करते रहे सारे। यही करते रहे, सबका सुन करके पागल। जो भी मजबूर है वो महात्मा गांधी के पास ही मजबूरी जाएगा। से कुछ करते थे दूसरों को खुश करने के लिए। सब खुश रहे। दूसरों को खुश करने के लिए भारत को 2 टुकड़ा कर दिए। दोनों हमारे करने के लिए के टुकड़े कर दिए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन रहे? नेहरू जी। दोनों को खुश करेंगे, दोनों प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नहीं तो अगर गांधी जी अगर मना करते तो भारत 2 टुकड़ा थोड़ी होगा। यही तो मजबूरी। इसलिए कहते मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। दोनों को खुश करना। अरे दुनिया में कोई किसी को खुश कर पाया क्या? लेकिन गांधी जी हमारे बहुत विचारवान थे। व्यवहारिक दुनिया में वो जैसे किए हैं कोई कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकते हम। इसीलिए तो हमारे राष्ट्रपिता हैं। व्यवहारिक दुनिया में वो जो व्यवहार किए हैं, ऐसा करना हमारे लिए असंभव है।
फिर भी कहा गया है मजबूरी का नाम आता। एक कहावत बन गया। तो हम इस संसार को स्वीकार करें या ना करें, मजबूरी से हम स्वीकार कर रहे हैं। वो मजबूरी क्या है? हजारों लाखों जन्म से हम इसको मान करके बैठे कि यही है दुनिया, यही सच है, और अब इसको छोड़ने के लिए हमको इतना ही जोर जबरदस्त करके मन को पकड़ करके पिटाई करते करते उसको मनाना पड़ेगा, भैया ये नहीं है। पिटाई कैसे करोगे? विचार विचार करने से मार खा जाता है मन। आप ही तो कहते मन को सीधा, मन के साथ लड़ना नहीं, और अभी कह रहे हम पकड़ के जो पिटाई करना। विचार रूपी जो मार पड़ता है मन के ऊपर, वो सीधा नहीं होता है, मन मान जाता है विचार करने से। यह संसार प्राणियों के वेग पूर्वक गमनागमन से पूर्ण है। इतनी दौड़ भाग इस संसार में, कोई चुप नहीं बैठता है। खाली आप नहीं, कोई दुनिया में ऐसा कोई प्राणी अथवा कोई निर्जीव जंगमा जंगम जो कुछ भी दुनिया है, कोई स्थिर नहीं, भागते फिरते। एक पत्थर वो पहाड़ के ऊपर चुप नहीं रहेगा, नीचे गिरते रहेगा। पेड़ में पत्ता सूख जाएगा तो नीचे गिर जाएगा, चुप नहीं रह सकता। सारे संसार वेग पूर्वक गमन और आगमन, वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, से पूर्ण विस्तृत एवं उपद्रवों से भरा हुआ है। अगर इधर उधर दौड़ोगे तो क्या होगा? नतीजा टक्कर तो लगेगा। सब दौड़ रहे हैं, सब नाच रहे हैं। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा, उन्मत्त मत्त जगत, सब पागल होकर के नाच रहे हैं। पागलों का नित्य स्थली है, पागल सब नाच रहे हैं। ये हमारे दुनिया का सच्चाई है। ऐसा कोई बंदा पैदा नहीं हुआ जो पागल नहीं है। एक बार चिन्मयानंद जी वही बोले थे, कोई लेक्चर है जो निराट सत्य है, सब पागल है। दुनिया में कौन सही है? कोई धन के लिए पागल, कोई यश के लिए, कोई कीर्ति के लिए, कोई पदवी के लिए, कोई दोस्तों के लिए, कोई दुश्मनों के लिए पागल। दुश्मनों के लिए पागल कैसे हो जाता है? ईर्ष्या से उसको साले को मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अरे एक मिनट चुप नहीं बैठेगा कोई, तो पागल नहीं तो क्या है? सब किसी न किसी चीज के लिए पागल। और हम जिसको कहते हैं पागल, अरे वो 1000 गुना अच्छा है हमसे। वो एक चीज के लिए पागल है, हम तो 50 चीज के लिए पागल हो रखे हैं। अपने मन में गांठ नहीं बनाता। दीवाना मुझको जग कहे, मैं समझो जग दीवाना है। पागल मुझे जग कहे, मैं समझो जग पागल है। कौन पागल नहीं है बताओ तो? किसी ना किसी चीज के पीछे जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। किसी का लक्ष्य नहीं होगा स्वामी तो जीना तो मुश्किल हो जीना मुश्किल है भाई, पागल तो होना पड़ेगा। पागल था इसीलिए तो मान लो पागल।
पागल तो होना पड़ेगा, नहीं तो जीना मुश्किल। लक्ष्यहीन भी नहीं है। लक्ष्य दुनिया के लक्ष्य है, नहीं तो दुनिया में रहना मुश्किल। इसीलिए तो संसारी जीव बोलते हैं महात्मा लोग ये पागल है। अरे भीख मांग करके खाना, कई जंगल में अकेला घूमते रहना, ये पागल नहीं तो क्या है, हैं? पागल है। ये पागल खाना है आपको, किसको? हमारे पागल। और वो दुनिया तो पागल खाना है, दुनिया के अंदर हमारा आश्रम भी एक पागल खाना है। मेरे सारे पागल दोस्त हैं, और मैं जब बात करता हूँ ना, इतने सुंदर प्यार से बात करते हैं। जितने पागल इधर आते हैं, मैं बड़ा प्यार से उनसे बात करता हूँ। खाओ पियो, बैठ करो। जो किसी के साथ बात नहीं करते हैं, वो पागल मेरे साथ प्यार से बात करते हैं। और पागल है मेरे दोस्त। दुनिया एक पागल खाना है, यह संसार प्राणियों के वेग पूर्वक गमनागमन से पूर्ण है। भागते रहते हैं, भागेंगे भागेंगे तो जब हजारों आदमी इसी बनने में भी भागेंगे तो क्या होगा हालत? टकराएंगे, गिरेंगे, मारपीट कोलाहल हो मचेगा, जाएगा। अशांति फैलेगी। वही तो संसार है, कोई कहीं भागता है। और उपद्रव से भरा हुआ, तभी तो उपद्रव होता है। और जहां 100 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे ना, क्या होता है? मारो साले, कोई एक बोला तो सब कूद पड़े। इसके ऊपर बड़ा सुंदर कहानी है। एक बार जीसस क्राइस्ट कहीं जा रहे थे, वो ईसाई धर्म में कैसे कन्फेशन आया। तो क्या हुआ, जा रहे थे कहीं रास्ता में, कुछ लोग इकट्ठे हो रखे हैं, अरे एक को पकड़ के पिटाई कर रहे हैं। तो यीशु क्रिस्ट तो बड़े दयालु थे ना, भगवान का अवतार, बड़े दयालु, बड़े विचारवान। तो खड़े हो गए, अरे भाई सुनो 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 करके जा करके सबको जोर जोर से बोल के थोड़ा शांत किए, थोड़ा सा रुक जाओ, मारना कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा तो रुक जाओ, इसको क्यों मार रहे हो बताओ तो। सब एक स्वर में हल्ला करके बोले, साला ऐसा ऐसा किया है, बहुत गंदा काम किया है। कुछ ना कुछ, जैसे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा सुन करके मान दिया, और मार रहे हैं, साला बदमाश है, मार रहे हैं। इधर हमारे भारत में तो हजारों होता है रोजाना। कोई गाय ले जा रहा है, हाँ साला चोरी कर रहा है, ये कसाई खाना ले जा रहा है, चलो पकड़ो उसको, मारो मारो। एक मारना शुरू किया तो 50 इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों मार रहा है? वो साला देखो कसाई खाना ले जा रहा है गाय को, वो अपना गाय कैसे खरीद कर लाता होगा घर को। कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, जो मन में आ गया हाँ करके एक आदमी बोल गया तो 100 आदमी कूद पड़ेंगे। जीसस पूछे क्यों मार रहे हो? ये ऐसा ऐसा बदमाशी किया है, इसलिए मार रहे हैं, ये बड़ा बदमाश आदमी है। अच्छा ठीक ठीक, अच्छा इसको जरूर मारना चाहिए, लेकिन बदमाशों को कौन मारना चाहिए? इतना पूछे, बदमाशों को कौन मारना चाहिए? जो बदमाशी नहीं किया है वही मारना चाहिए, है ना? सबके मन में भाग गया, बात तो सही कर रहे हैं। जो निर्दोष है वही तो दोषी को मारेगा। आपके अंदर कोई कुछ दोष नहीं किए हैं, थोड़ा सोच करके मेरे को बोल दो, फिर पिटाई करेंगे, मैं भी मारूंगा, फिक्र मत करो।
मना नहीं किए मारो मत करके, मारेंगे, पर पहले मारेगा कौन? जो निर्दोष होगा वही तो दूसरी को मारेगा। दोनों अगर एक ही पल्ले में बैठे हैं तो कौन किसको मारेगा? बोलो, तुम कोई दोष नहीं किए। जब सोचते हैं अरे कैसे बोलूंगा मैं कि कुछ नहीं किया, अरे कितने गड़बड़ी काम किया हूं। अपने को पूछो, ऐसा कोई मनुष्य पैदा हुआ होगा जो गलत कुछ नहीं किया? मान तो लो। फिर सब एक एक करके पूछे तो सब के सब बोले हाँ मैं तो कुछ किया हूं। तो फिर तुमको क्या हक है उसको मारने के लिए? वो तो तुम ही जैसे हो, तुम अपने को क्यों नहीं मारते हो? तुम भी तो दोष किए हो। उसी समय से फिर ये ईसाई धर्म में शुरू हो गया कि अपना कॉन्फेस करना, मतलब अपना क्या हुआ गलतियों को सबके सामने बोलो। तो फिर दोष को देख करके स्वीकार कर लोगे अगर वो तो आधा खत्म हो गया। और उसके ऊपर पश्चाताप अगर कर लिया मेरे से गलत हो गया, दुख जताया अपने आप के ऊपर, तो वो उसको कहते हैं पश्चाताप करके फिर दुखी होना उसके ऊपर। पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित, उसके बराबर दंड दुनिया में कुछ नहीं। मतलब स्वयं को ही दंड खुद दे देना, खुद देख करके उसके लिए अफसोस करना, अपने को स्वयं को ही हमने अपने को दंड देना, अपने को दंड देना। महात्मा लोग स्वामी जी करते हैं, कोई कभी गलती हो जाए तो अपने को ही जूता चप्पल से मारते हैं। अरे चप्पल से मैं 3 दिन भूखा रहा। एक बार झूठ बोला था भिक्षा के लिए, भंडारा था। हम मेरे बगल में एक दूसरे स्वामी जी थे, वो क्षेत्र में नहीं जाते थे भिक्षा के लिए। उनका नाम लेकर के मौन था, फिर मौन था, दिखा दिया 2 उंगली और मौनी बाबा है करके वो भिक्षा देने वाले पूछे नहीं कुछ, दे दिए 2 भिक्षा। जब लेकर के आता हूँ कुटिया में, सोचता हूँ धिक्कार तेरे लिए, 2-4 लड्डू के लिए तो झूठ बोला। तो फिर दूसरा मन बोलता है ठीक है झूठ बोला तो पेट के लिए। अच्छा आकर के बैठा, खाओ। एक आदमी को 6 लड्डू मिलता था, बड़े बड़े लड्डू। 2 भिक्षा में 12 लड्डू मिलेगा। अच्छा खाओ भाई, झूठ बोल के लाए पेट के लिए, खाओ तो। अरे 4 लड्डू नहीं खा पाया और 5वां खाने लगे तो उल्टी आने लग गया। तो फिर गाली दिया, अपने को कमरा बंद करके 100 बार बैठना उठना, 100 बार बैठा उठा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। 100 बार पक्का, पूरा सीधा खड़ा होना और सीधा बैठना, ऐसा 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 नहीं होना। किसको ठग रहे हो? 100 बार बैठे उठने के बाद, भोजन के बाद गिर गया मैं, गिर गया कोई बात नहीं, ये कमी है तेरे लिए दंड। जितना मांग करके ला रखे हो उसको खाना पड़ेगा, भिक्षा फेंक नहीं सकते हो, खाना पड़ेगा। 3 दिन में खाया। 3 दिन के बाद झूठ बोल के लेकर के आया था ना, 3 दिन तेरे को भूखा रहना पड़ेगा। 3 दिन भूखा रहा, दरवाजा बंद करके बैठा रहा, गाली देते रहा, फिर भी ये मन मानता नहीं, गलती करते रहता। तेरी के कितना दंड देने के बावजूद भी आदत से मजबूर, आदत है, मुंह से निकल जाता है झूठ। मैं एक बार कभी कोई बच्चे लोग कुछ हंसी मजाक में मैं कुछ झूठ बोल दिया,
हंसी मजाक में कुछ झूठ निकल गया, बच्चे लोग पकड़ लिए, पूछते हैं स्वामी जी आप झूठ बोलते हो? जोर से पूछे, मैं तो झूठ बोला था। मैं कहा हाँ भाई झूठ बोला हूँ ना, साधु होकर के झूठ बोलते हो? बहुत विचार किया, मैं झूठ कैसे बोलता हूँ, कहाँ से आया झूठ? तब उसको समझाया भैया मैं तो झूठ बोलता हूँ, मेरे बाबा भी झूठ बोला, मेरे माँ भी झूठ बोला, मेरे भैया भी झूठ बोला, मेरे बहन भी झूठ बोला, मेरे दोस्त भी झूठ बोले, सारे दुनिया झूठ इसी में पैदा हुआ, कहाँ से सच बोलूंगा? सच बोलना सीखा नहीं, जिंदगी भर झूठ बोला। जो सच बोलेगा वो बोल पाएगा क्या? सच कोई बोला है आज तक? हम इतने विचार करते हैं, सच क्या झूठ क्या, कोई सच बोला आज तक? सच कोई बोलने का चीज नहीं होता है, मौन सबसे बड़ा सत्य। मौन ही सबसे बड़ा सच है। तो मैं झूठ बोला तो पश्चाताप करना चाहिए, मौन रखना चाहिए, वो सबसे बड़ा पश्चाताप होगा। पेट के लिए झूठ बोलते हैं, हाँ, पेट के लिए झूठ बोलते हैं और धन के लिए झूठ बोलते हैं, किसके लिए झूठ नहीं बोलते हैं हम? ये आदत पड़ चुका है। इसे आदत को मिटाने के लिए दूसरा प्रतिपक्ष भावना, दूसरा सही आदत बनाना है, और वो जब तक हावी होगा बुरे आदत के ऊपर तब तक अभ्यास करना है। कितने जन्म बीत जाएगा पता नहीं। अच्छा 2-3 साल कोई कर दिया कुछ, जब तब कर दिया, अरे देवता लोग सब झूठ है। ये कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। वो स्वामी सत्य बोलने में शांति बहुत मिलती है, अरे की ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का आधा बोझ खत्म हो। और क्या, सच बोल करके शिवी ने अपना शरीर को चढ़ा दिया। फिर डर नहीं लगता। हरिचंद्र ने सच बोल के क्या नहीं, हाँ सच कितना कठिन है बोलना। ये है बहुत कठिन स्वामी। हाँ जी, ये संसार प्राणियों के वेग पूर्वक गमनागमन में पूर्ण विस्तृत एवं उपद्रवों से भरा है यह, इसलिए विद्वान लोग इसे गंधर्व नगर की रचना विलास के सदृश तुच्छ करते हैं। गंधर्व नगरी मतलब मनोराज्य। गंधर्व लोग कहाँ रहते हैं? आकाश में रहते हैं। तुम्हारे स्वर्ग कहाँ है? आकाश में है। अच्छा तो स्वर्ग को न मानो? अरे स्वर्ग को क्यों नहीं मानोगे? जब धरती को मान रखे हो तो स्वर्ग को तो मानेगा। आकाश है तो आकाश में सब कुछ है। धरती जब उस आकाश में लटका हुआ कोई एक काल्पनिक चीज है, उसको मान लिया तो स्वर्ग को भी मान लो। हे श्री राम जी, स्वप्न और संकल्प के नगरों को, स्वप्न और संकल्प के जो नगरियां हैं उस नगरों की तरह यह स्वयं असद होकर भी उत्पन्न सा प्रतीत होता है। सभी स्थानों में कल्पना का संभव और अधिष्ठान चैतन्य का अस्तित्व होने से सभी जगह अवस्थित हैं और सुषुप्ति की तरह स्वप्न भावापन्न है। वह राम जी को अच्छी तरह समझा रहे हैं। राम जी, ये सारी दुनिया संकल्प नगरी है, गंधर्व नगरी है। झूठा होता हुआ सच जैसे दिखता है, और लेकिन
दिखता तो कुछ तो है ना, इसीलिए कुछ तो होगा, उसको ढूंढो। और वो जो सबका आधारभूत सत्य है, इसी के अंदर छिपा हुआ है, उसको ढूंढ करके निकालो। इसीलिए ये जो बाहर बाहर दुनिया है, ये सुषुप्त स्वप्न के माफी है, और इससे जागो। हे श्री राम जी, यह संसार दीर्घकालीन स्वप्न नगर एवं स्वप्न वृक्ष के सदृश है। इसके ऊपर बहुत हम विचार किए हैं। स्वप्न और जागृत में क्या अंतर है? स्वप्न और जागृत, स्वप्न आप 1-आधा घंटा देखते होंगे रात को, और जागृत तुम्हारे 12-14 घंटा हो जाता है। अगर स्वप्न को 12-14 घंटा, 15-16 घंटा देखते रहोगे और 2-3 घंटा के लिए जागोगे, थोड़े दिन में ये जागृत जो दुनिया दिखता है ये स्वप्न जैसे लग जाएगा, और वो स्वप्न सही हो जाएगा। समय का खाली अंतर है। जो ज्यादा समय तक उसी में रहता, वशीभूत रहता है। नहीं, मतलब बारंबार दिखाई देता है। ज्यादा समय का बारंबारता को हम सच मान लेते हैं। बारंबारता मतलब जो बदलेगा और फिर आएगा, ये तो है। क्या तुम्हारे समय जो देख रहे हो, ये फूल अभी देख रहे हो बगीचा में, ये पेड़ देख रहे हैं, ये बार बार नहीं होता है क्या? अरे तभी तो किसी ने, कोई विचारवान पुरुष कहा, 1000 टाइम्स ए सिटी, 1000 ईयर्स ए सिटी, 1000 ईयर्स ए फॉरेस्ट। जहां आज सुंदर, बड़ी सुंदर शहर बैठा हुआ है, 1000 सालों के बाद वहां बड़ा सुंदर घना जंगल ही मिलेगा। ये कहा है? ये नहीं पता है? मैंने क्यों सुना। नहीं? ये अंग्रेजी में कहावत है, 1000 ईयर्स ए सिटी, 1000 ईयर्स ए फॉरेस्ट। जहां पर आज खूबसूरत कोलाहल पूर्ण इतना बढ़िया शहर बैठा हुआ है, 1000 साल के बाद वहीं सियाल दौड़ेंगे। संसार घाट बन जाएगा। तभी तो कहा गया संस्कृत में कि यदुपते क्वगतो मथुरापुरी है। भगवान काल के रूप में आकर के कृष्ण अवतार लिए मथुरापुरी को बैठाए, और तुम्हारे द्वारिकापुरी को बैठाए। कहाँ गए सब? रघुपते क्वगतोत्तर को सलम। हे रघुपति, हे राम जी, आप मर्यादा पुरुषोत्तम, संसार को सुधारने के लिए पैदा हुए, धर्म संस्थापन करने के लिए। मेरा तो यही सवाल हमेशा हमारे कालू चालू से है, मेरा बहुत झगड़ा होता है। अरे चालू, तुम तो आए इस दुनिया में धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे बोल दिया ना, मैं मान लिया, ठीक है। धर्म को तुम संस्थापना किए, आज वो धर्म कहाँ चला गया? तभी तो कहता है मायाधर। मैं तो खेलने के लिए आया था, खेल लिया, फिर खेल के मकान को मार दिया लात। यदुवंश को बनाया, जहां 56 लाख
शिक्षक लोग सिर्फ यदुवंश के बच्चों को पढ़ाने के लिए थे। यदुवंश का क्या विस्तार था, है? यमराज उधर नहीं आ सकता है, अकाल मृत्यु नहीं हो सकता है, कोई मरेगा नहीं। तो यदुवंश का जनसंख्या क्या था? 56 लाख शिक्षक। शिक्षक थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, मनगढ़ंत नहीं है, हमारा इतिहास ये तो भागवत का है। 56 लाख शिक्षक थे। तो यदुवंश कितना बड़ा था? सिर्फ एक वंश के लिए, एक वंश के लिए, एक परिवार के बच्चों के लिए। तो फिर जब कृष्ण भगवान शरीर त्याग किए, क्या रहा आखिर? कोई एक बच्चा नहीं बच्चा। खाली मुलायम सिंह यादव है। मुलायम सिंह यादव बच गए। सिपाही साहब। वो बच गया तो बच्चा है, बस बच्चा है। वो भी हिल रहे हैं। हाँ जी। तो ये यादव वंश कहाँ गया? एक बच्चा भी नहीं बचा जो उनके शरीर का या पीढ़ी को आगे क्रिया लेके करेगा, कृष्ण भगवान का शरीर का क्रिया करेगा। अर्जुन को बुलाया करके बताए कि मेरा शरीर को समुद्र के तट में जला देना, प्रवाहित कर देना। हाँ, जला देना, जला नहीं इसलिए प्रवाहित कर दिया। वो शरीर कहाँ जलेगा? तो कहने का मतलब हे काल स्वरूप के लिए वो नवयुग कहाँ चला गया है? वो तो पुराना हो गया। वो धर्म सब कहाँ चला गया? आज भ्रष्टाचार को जड़ देखो, भाई भाई को लूट रहा है। महात्मा को भी नहीं छोड़ते हैं। टेबल के नीचे दो तभी काम होगा, नहीं तो नहीं। महात्मा से हाँ जी, टेबल के नीचे काम होता है, टेबल के ऊपर काम नहीं। हाँ जी, जब ये हालत है, तुम्हारे धर्म कहाँ सा स्थापना करके गए थे तुम? क्या हो गया उसका? कहने का मतलब ये संसार में कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा इस जिंदगी का, इस संसार का? साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का? किसी का साथ नहीं दिया। धोखा शरीर है, धोखाबाज दुनिया है, सब धोखा देते हैं। ये धोखाबाजों को विश्वास करके चलोगे? अरे थोड़ा सा तो सोचो। हे श्री राम जी, यह संसार दीर्घकालीन स्वप्न नगर एवं स्वप्न वृक्ष के सदृश है। अगर तुम सोचोगे स्वप्न को, अगर 15 घंटा देखोगे और जागृत में 2 घंटा रहोगे, 15-20 रोज में, महीना भर में, ये तुम्हारे दुनिया जो जागृत का दुनिया देखते हो तुम, वो स्वप्न बन जाएगा और स्वप्न सच हो जाएगा। यही तो सवाल क्या था? कौन? लीला। आधा घंटा के अंदर वो 3 जन्म देख लिया। दोबारा गया, दोबारा मैं देखूंगा वो सच था या झूठ था। वो सच था। वो सच था या ये सच है? हम कभी कभी पढ़ा हुआ है, अक्षर पढ़ा हुआ, उसको नहीं मान रही है। और ऐसे ही था वो तपस्वी का, माया को देखने के लिए नारद जी का भी। नारद जी एक डुबकी मारे और एक डुबकी मार के उठते उठते देख ली कितना क्या क्या दुनिया देख ली।
कौन सा सच है? वो महात्मा का कहानी बड़ा मजेदार हमारा हो गया। वो कोई महात्मा थे, बड़ा तपस्या किए और तपस्या करके माया से पार पाने के लिए, माया को समझने के लिए कोशिश कर रहे थे। भगवान ने उनको वर दे दिए कि सत्य क्या है तुमको समझ में आ जाएगा। तो जाते हैं नदी में, डुबकी मारते हैं, डुबकी मार के आते हैं अपना कमरे में, अपने कुटिया में। वो डुबकी मार करके आते आते डुबकी के अंदर, पानी के अंदर अघमर्षण मंत्र जपते अंदर, अरे वो अपना 2 जन्म देख लिए। और वो जन्म का जहां जहां वो पैदा हुए थे और जहां जहां राजा बने थे, तो चंडाल के घर में पैदा हुए, गांव में, और वहां से दुर्भिक्ष हुआ तो वहां छोड़ करके सब लोग भाग गए, उस देश को छोड़ करके। फिर वो दूसरे किसी देश में गए, वहां ढूंढते ढूंढते घूमते घूमते वहां का राजा मर गया था और इसको पकड़ करके राजा बना दिए। फिर राजा बन करके वह चंडाल प्रवृत्ति से वैसे ही काम सब किया, संस्कार वही था। राजा कुछ दिन के बाद उनको अपने दोस्त लोग ढूंढ ढूंढ करके आए कि उसको ढूंढो, सब खबर मिला वो राजा बन गए। तो फिर राजा बन गया तो चलो भाई हम भी रहेंगे उधर। जा करके उसको मिलते हैं चांडाल लोग, तो वो राजनगर के सबको पता चल गया कि ये चंडाल था, उसके दोस्त लोग चंडाल है, अरे मारो 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 इसको। ये सब लोग भड़क गए और उसके वजह से वो बेचारा छोड़ करके भाग गया, इस देश को छोड़ करके भाग गया। और भागते भागते उसका पत्नी, उसके बच्चे लोग भी साथ थे, और रास्ता में खाना नहीं मिलता, कुछ नहीं, बड़े मुश्किल से, चंडाल तो था ही। तो फिर वो छोटा बच्चा जो बहुत बड़ा प्यारा था, वो बहुत भूखा आतुर हो करके बोल रहा है, पिताजी मुझे कुछ खिला दो। पिताजी को कुछ नहीं मिला, तो फिर कहा मेरे मांस खा दे। तो ऐसा कच्चा कैसे खाऊंगा तुमको? तो फिर परिवार 2-4 जैसे थे सब, उसको मार करके उसको भुनना था, आग जलाए। उसको जब आग में डाल दिए तब वो जाग गया। अरे मैं क्या देख रहा हूँ? देख रहा हूँ इधर तो पानी में खड़ा हूँ, क्या ये सच है? आकर के बैठा, कुटिया में आया, सोचते सोचते मैं क्या देखा, कौन सा सच है, कैसे सच है? तो फिर एक कोई शाम को कोई एक महात्मा दूसरा कोई आया उनके पास, अभ्यागत आने के बाद वो पूछा तुम कहाँ से आए हो? न मैं कहा प्रयागराज में बड़ा प्रायश्चित करके आया, और बड़े दुबले पतले हड्डी 2 हड्डी का महात्मा था वो, का बहुत दिन का भूखा हूँ, मेरे को खिलाओ कुछ। क्यों भूखा? नहीं मैं उधर तपस्या में लगा हुआ था। क्यों तपस्या? क्या मैं बड़ा प्रायश्चित कर रहा था, बड़ा गलती कर दिया। क्यों, क्या हुआ? मैं वो देश में गया था जहाँ एक चांडाल राजा था। हाँ, चांडाल राजा था। कौन था वो? उसका नाम बताया, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। तो वो राजा चांडाल था, जहाँ चांडाल राजा होता है वहां तो पानी भी पीना पाप का फल होता है। मैं उस देश में घुमा और उधर
खाया पिया, इसलिए मेरा शरीर पूरा दूषित हो गया। इसलिए वो दोष को निवारण करने के लिए मैं प्रयागराज जाकर के तपस्या किया और चांद्रायण व्रत किया। चांद्रायण व्रत करने के बाद मेरे मन को जब संतुष्टि हुआ तब मैं आ रहा हूँ और आपका ये आश्रम मिल गया तो मुझे बहुत भूख लगा खाने, तो खाए पिए फिर दूसरे दिन वो महात्मा तो चला गया, पर ये महात्मा जो था जो राजा बना था उसके मन में हुआ वो सच बोल रहा, वो आया है, चलो देखेंगे तो राज्य सच में है क्या? हाँ है। जा करके देखता वहां है और सारे कहानियां सुने। इधर एक राजा था चंडाल, लोग बोलते हैं सचमुच जो है। आया वापस, इधर ये भी तो सच है। 2-3 बार इधर उधर हुआ। उसके बाद मध्यम ये क्या हम कौन सा हमारे पहाड़ कौन सा है हमारे बीच में, मध्य प्रदेश से लेकर के अंदर विंध्य पर्वत में जाकर के फिर तपस्या किया। भगवान आए सामने, क्या हुआ भाई? ना मैं तो चक्कर में पड़ गया। क्या चक्कर? ना वो सच है या ये सच है? दोनों सामने दिख रहा है। कैसे मैं मानूं? जाओ फिर 10 साल तपस्या करो, मन स्थिर होगा तभी पता चलेगा। फिर गया 2-3 बार के बाद 10-10 साल का तपस्या करने के बाद भगवान उसके पर्दा हटा दिया। पर्दा हटा दिए, सब दोनों ही कहीं गायब हो गए और वो गुफा में बैठा है, तपस्या कर रहा है, बस समाधि में, निर्विकल्प समाधि में बैठ गया हमेशा के। ये दुनिया ही झूठ है, दुनिया ही झूठ है। ये क्या सच होगा, वो क्या सच होगा। हाँ, तो फिर कल हम देखेंगे, हे श्री राम जी, ये दीर्घकालिक स्वप्न है। अज्ञान रूपी निद्रा का लाभ लेकर के आत्म स्वभाव का अपहरण करने वाला एवं निरंतर अनुस्यूत है। इसीलिए आप संसार रूपी स्वप्न में भ्रमणशील होकर यहाँ अवस्थित हैं। आप संसार में संसार रूपी स्वप्न देख रहे हैं। हे राम जी, तुम्हारे सपने में तुम देख रहे हो, मैं तुम्हारे गुरु बैठ करके तुमको समझा रहा हूँ। ऐसे भी दूसरी एक कहानी है, और कोई एक स्वप्न में 3 जगत देखा था। स्वप्न में, समाधि में नहीं स्वप्न में देखा था। ये तो यहाँ डुबकी लगा करके पानी के अंदर जिंदगी देखा था, और जो सच है। और ये जो था दूसरी कहानी है, बड़ा सुंदर आएगा, हमारे विचार करेंगे। ये स्वप्न देख रहा है, स्वप्न में 3 जगत देख लिया, 3 जन्म देख लिया जब, और वहां से निकला नहीं हुआ। वहां की कहानी सब बताता है। वहां फिर वो स्वप्न में उसको, हाँ जी, स्वप्न में कहीं बड़ा तपस्या करके फिर उसको मुक्ति हो जाता है। स्वप्न में भी मुक्ति हो जाता है। वो किसी व्याध बन करके पैदा हुआ, व्याध जा करके किसी जंगल में शिकार कर रहा था, भूखा प्यासा जा करके किसी आश्रम में पहुंचा, और महात्मा कहा चलो भोजन कर लो, और प्यार हो गया। महात्मा के आश्रम में वो बैठ गया, व्याध रह गया और तपस्या में लग गया, उसका मन रम गया उसमें। तो फिर
वो एक दिन सपना देख करके अपने गुरुजी से पूछता है, गुरुजी मुझे स्वप्न का रहस्य बताओ। तो फिर गुरुजी कहे मैं बताऊंगा अनुभव करके। गुरुजी ये शिष्य के स्वप्न जगत में घुसने के लिए उसके शरीर में गए। शरीर में घुस करके फिर हमारा मन में तो सुसुप्ति, स्वप्न, जागृत सब कुछ मन में ही है। तो मन का जो स्वप्न देख रहा था वो उस स्वप्न जगत में घुस गए। घुस करके गुरुजी कुछ कुछ करते करते इधर उधर घूमते घूमते कहीं कहीं वहां भी अपना तब 2 जन्म देखे। गुरुजी चेला के स्वप्न जगत में जा करके स्वप्न का रहस्य को समझने के लिए वहां पर फंस गए और वो ब्रह्मांड, उसका ब्रह्मांड का छेद देखेंगे तभी तो बाहर आएंगे। वहां आग लग गया वो मर गए। क्या नहीं हो सकता है, मायायाम सर्व संभव। हम जब मरते हैं स्वप्न में मर रहे हैं या जागृत में मर रहे पता नहीं। कौन मरता है, मर करके कहाँ जाते हो पता नहीं। एक सपना से और दूसरे सपने में चले जाते हैं। अगर समय के बारे में थोड़ा बहुत हमारे दिल के अंदर घुसेगा कुछ, समय का चाल, समय के अंदर समय कैसे, उसके अंदर फिर दूसरा समय। जैसे लेंस हाउस में एक लेंस का प्रतिबिंब हजारों लेंस में पड़ करके फिर वो प्रतिबिंबित होता है, हजारों हजारों में फिर गुणित हो जाते हैं। और वो प्रतिबिंब के अंदर हजारों प्रतिबिंब आप देखेंगे। ऐसे समय है। और जिसको हम मान कर चलते हैं तो कोई समय हुआ। तुम्हारा 1 मिनट में हजारों कल्प भी बीत जाता है और तुम्हारे हजारों कल्प भी किसी का एक पल का खेल है। समय का गति किसी ने नहीं समझा। अरे इसी का नाम तो माया है, समय का नाम माया है, इसीलिए बड़ा बलवान है। समय बड़ा बलवान है। इसके बारे में फिर कल चर्चा करेंगे। स्वप्न किसको कहते हो, जागृत किसको कहते हो। और इसमें ये सपना जगत में दौड़ भाग मत करो राम, सपनों में दौड़ रहे हो। फिर कल देखेंगे। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। स्वप्न जगत की जय। सब जगत ही स्वामी जी। भगवान हरि ओम। अभी हम सब जगत में ही स्वामी जी की क्या